हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन चल रहा है। ठीक है ना, वही कंटिन्यू करते बेटा। कल हमने किए थे न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन के, उसी को कंटिन्यू में आगे हेडिंग लिखी। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन की हेडिंग क्वेश्चन की सीक्वेंस जो चल रही है वही रखे। मेरे तो 1 नंबर आज लिखूंगा क्वेश्चन फर्स्ट। सो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो भी सीक्वेंस है आप लगाइए, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A point object is placed at a distance of 18 centimeter. A point object is placed at a distance of 18 centimeter from a convex lens. On its principal axis. From a convex lens on its principal axis. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का, वो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट 27 सेंटीमीटर। उसकी इमेज जो बन रही है वो लेंस की दूसरी साइड बन रही है 27 सेंटीमीटर पे। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट 27 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो मैं आपको हमेशा पहले बताता हूं कि जब अगर अपन को फोकल लेंथ नहीं गिवन है तो हम डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि फोकल लेंथ के बिना हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, सो हम जब फोकल लेंथ नहीं दे रखी है तो आप डायग्राम लास्ट में बनाएं, बात समझे ना। और फोकल लेंथ गिवन है तो आप डायग्राम पहले बनाएं, इतना ध्यान रखें। हमको क्या क्या गिवन है, चलो कॉन्वेक्स मिरर है तो हम मिरर के लिए यू भी दिखाने के लिए भाई, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव लेने के लिए हम एक बार के लिए छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें। देखिए क्या क्या गिवन है हमको गिवन है u, हमको गिवन है v। ठीक है ना, अब u हमको कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा होगा हमेशा। मैंने आपको बोला u कैसा होगा नेगेटिव, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इमेज जो बन रही है वो लेंस किस साइड बन रही है, बोला है इसका ऑब्वियसली, तो ये कितना होगा v प्लस 27 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी। ठीक है, चलिए ओके, फॉर्मूला लगाते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की बात करूं तो 1/v कितना हो जाएगा 1/27 प्लस 1/-18। क्लियर, ठीक है ना। सो 1/f की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1/27 माइनस 1/18। ठीक है ना, ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लेंगे 54, ये हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 18, ये 3 टाइम्स है। हाँ ठीक है, सो माइनस 1/54 सही लिखा है। ठीक है ना, सो f की वैल्यू आएगी माइनस, नहीं तो f की वैल्यू माइनस कैसे आ सकती है बेटा, तो सॉरी मेरा फॉर्मूला हम गलत लिख रहे हैं ना बेटा, गलती। हमने मेरा फॉर्मूला 1/v, हमने मिरर फॉर्मूला लिखा है, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u है। ठीक है, वही तो कह रहा हूं, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है आप देखो, आपको समझ में, हमको यही समझ में आ गया कि भाई ये चीज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फोकल लेंथ जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स लेंस की कैसे आ सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इस साइड में होती है, अपर साइड होती है ना। तो इस साइड से हम जब ऑप्टिकल साइड से जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी, पॉजिटिव डिस्टेंस की जगह नेगेटिव कैसे आ सकती है। ठीक है, सो कभी कभी अगर एरर होती है क्वेश्चन में तो हमको दिख जाएगा। क्लियर बेटा, बाकी सब सही है, बस ये माइनस प्लस में क्या हो जाएगा प्लस, बस इतना सही डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 5/54।
ठीक है। f इज इक्वल टू 5/54, तो f कितना हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 5, तो f कितना हो जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? ठीक है, इसी समझ में आई कि गलती कैसे हम समझते हैं, ये समझ लिया आप। अगर गलती हुई है, कभी भी हो जाता है, माइनस की जगह हम प्लस लिख लेते हैं, लिखा था अभी। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी आ रही है 10.8 सेंटीमीटर। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम कि फोकल लेंथ है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस साइड वाली फोकल लेंथ भी कितनी होगी 10.8 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो 10.8 का डबल करेंगे तो हमारे पास में जो भी आएगा 21.6, वो कितना आएगा, वो क्या आएगा, सी आएगा, मतलब कि O से 2F की डिस्टेंस आएगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ 18 पर, तो ऑब्जेक्ट हम मानते हैं कहीं यहां पर रखा हुआ है, सही है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर बेटा? अब इमेज कहां पे बन रही है 27 सेंटीमीटर पे, तो 10.8 ये है, उसके आगे करेंगे तो 21.6 समथिंग कुछ आएगा। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी 2F के बाद में, और ये हम जानते भी हैं, ठीक है ना, कि जब ऑब्जेक्ट 2F F और 2F के बीच में रखा होता है तो इमेज क्या बनती है 2F के बाद में। क्लियर है? ये हमारी इमेज है, नोट कीजिए फटाफट। फोकल लेंथ पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज as the object at a distance of 30 centimeter, at a distance of 30 centimeter from the lens। कॉन्वेक्स लेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए समझने की चीज है कि ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फुल स्टॉप। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस, पावर जो लेंस की दूरबीन सारी हम लगा के बैठे बेटा, इस सभी पावर है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो चश्मा है ये 1 नंबर का, 2 नंबर का, -1 का, -2 का, ये सारा लेंस ही है, ठीक है ना। और वो पावर जो हम बोलते हैं ना वो पावर ही है, ठीक है ना, प्लस में पावर माइनस में पावर, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू आपको पूछा गया। क्लियर? अब देखिए, ऑल्सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको F गिवन है ना आपको V गिवन है, सिर्फ आपको U दे रखा है एक तरीके से, ठीक है ना। सो कॉन्वेक्स लेंस से पहले तो आप ये समझिए। क्लियर बेटा? अब कॉन्वेक्स लेंस से तो पहले कॉन्वेक्स लेंस को हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर U V F आपको कुछ दे तो नहीं रखा है, लेकिन एक हिंट दे रखा है आपको। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि a convex lens forms an image of the same size as the object। अब आप बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने जो 6 तरह की इमेजेस पढ़ी है, 6 तरह की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, उनमें से ऐसी कौन सी लोकेशन होती है ऑब्जेक्ट की जिसके लिए इमेज की साइज सेम टू सेम बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज जितनी रहती है ना वो एक ही कंडीशन है, बाकी सभी के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज अलग अलग होती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर आती है। वो कब होता है? याद है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं C पर, और C यहाँ पे क्या है 2F। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और क्या बनती है, सेम साइज की बनती है। याद है ना बेटा? ठीक है ना। सो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस यहां से गिवन है
और सॉरी इमेज की डिस्टेंस यहां से गिवन है, कितनी गिवन है हमको, जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है इमेज की, कि इमेज जो बन रही है ना वो कितनी सेंटीमीटर पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर। अब आपको सिर्फ ये एक ही चीज गिवन है, मतलब आपको v दे रखा है कुल मिला के, गिवन सिर्फ क्या चीज है, आपको सिर्फ v दे रखा है, और v भी कैसा पॉजिटिव प्लस 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी फाइंड करनी है और पावर ऑफ द लेंस भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है। अब आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट जितनी साइज का है उतनी साइज की इमेज बन रही है, इट मींस हमने बता दिया कि वो फोकल लेंथ वो कहां पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। अब अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से 30 डिग्री की 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, तो इमेज भी कितनी सेंटीमीटर होगी, 30 पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो साइड इक्वल होती है। सो हमारे पास जो u आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पहला बात करते हैं u की। u इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 30। कैसे, क्योंकि r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, और हमारे पास में अगर हमको f निकालना है तो हम क्या करेंगे, r/2, r कितना दे रखा है 30, लेकिन हमारी u कितनी आ जाएगी यहां से नेगेटिव, तो v और u हमारा कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि u तो इधर जाएगा ना भाई साहब, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएगा लेफ्ट को, तो क्या नेगेटिव डिस्टेंस है, u कैसा आएगा -30 डिग्री, ठीक है, और डिग्री क्या सॉरी सेंटीमीटर। दूसरी बात करें f की बात करते हैं, तो r इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है ना, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा r/2। अब देखिए हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता क्या चला, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस, इसी को तो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 30, तो आपके पास में फोकस फोकल लेंथ कितनी आएगी 30 डिवाइड बाय 2 15 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। सही, अब आगे तीसरी हमको बात करनी है पावर की, और याद है आपको फोकल लेंथ और पावर के अंदर क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ और पावर के अंदर रिलेशन होता है P = 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उसको कहते हैं पावर। अब पावर देखिए आप, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है इट मींस कि वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है, सॉरी लेंस है, सॉरी। पहली बात तो पावर की बात जो होती है ना वो लेंस के लिए ही होती है, मिरर के लिए नहीं होती। क्यों, क्योंकि हम लेंस के लिए बात करते हैं साइंस दूरबीन, जैसे आप कहते हो कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव, इसकी ये वाला है ना कॉनकेव वाला, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। इसकी f जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, और इस साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे कैसे आएगी नेगेटिव, और दूसरा मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, क्योंकि हम उसको इस साइड मेजर करते हैं। सो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है इट मींस कि p भी क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो p भी क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। यही आपकी पावर, आप बोलते हो ना कि दूर का चश्मा है पास का चश्मा है, प्लस माइनस वो सब यही, ठीक है। अब f कितना निकला हमारा 15 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा 0.15, तो p आपका कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.6 डायोप्टर, 6.6 डायोप्टर, डी इसकी यूनिट है, 6.6 डायोप्टर की आपकी पावर आ जाएगी, कि इस लेंस की पावर कितनी है 6.6 डी। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, a 3 centimeter high object is placed, a 3 centimeter high object is placed at a distance of 80 centimeter, at a distance of 80 centimeter, 80 centimeter from a concave lens, इस बार concave lens given है, a 3 centimeter high object is placed at a distance of 80 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter,
कॉन्केव लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए बेटा बात करते हैं। मिरर कौन सा दे रखा है इस बार, कॉन्केव दे रखा है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, लेंस है, सॉरी कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ दी हो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये हमने कॉन्केव लेंस ड्रॉ कर लिया, छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वल होता है, ठीक है ना। बच्चे फिर बोलेंगे सर छोटा बड़ा क्यों होना है, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, ऐसा नहीं होता, एक दो साइड इक्वल होता है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये ट्वाइस ऑफ F1, F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2, क्लियर। अब देखिए, अब ऑप्टिकल सेंटर आपको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ किस साइड में होती है, इस साइड, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जिस साइड मैंने आपको बोला है कि लेंस में जिस साइड इमेज बनती है उस साइड में फोकल लेंथ लेते हैं। अब ये तो कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, और इसकी भी जो भी इमेज बनती है वो सारी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। तो इस साइड इमेज बनने की वजह से इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40 सेंटीमीटर, मतलब 2f कितना होगा 40 सेंटीमीटर, इसका डबल। और आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर में, मतलब वो सी के बाद में रखा हुआ है, क्लियर है बेटा। तो अब जब ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में रखा होता है तो डेफिनेटली बात है कि इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं पर बनेगी, मतलब F और 2 के बीच में बनेगी ये इमेज। अब कितनी डिस्टेंस पे बनेगी इमेज वो तो भी फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है ना, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं गिवन आपको एक तो h गिवन है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कैसे, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको गिवन है u कितना गिवन है, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में आके मेजर कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो कैसी आएगी, नेगेटिव। और u तो मैंने आपको बोला हमेशा नेगेटिव होता है। और क्या गिवन है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कितनी गिवन है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आके मेजर करेंगे, कैसा आएगा, नेगेटिव, तो -12 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना है v, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। हमको निकालना 1/v, तो 1/u को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो 1/v = 1/f + 1/u। 1/v की बात करें तो 1/f कितना है, -20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u कितना है, -80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप देखिए v जो आएगा 1/v = अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 8 कैंसिल ले लें, ये कितना हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा -1। तो v जो आएगा 1/v जो आएगा वो कितना आएगा आपका -5/80। कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये आपका कितना आ जाएगा -1/16, ठीक है ना। तो -1/16, तो v कितना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब -16 सेंटीमीटर मतलब कि माइनस क्या शो करता है कि इमेज जो बनेगी वो भी इधर बनेगी, सॉरी मैं इस साइड बता रहा हूं, इमेज जो बनेगी वो भी इस साइड बनेगी, गलती, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, इसकी इमेज किधर बनेगी, इधर की बनेगी बेटा, ठीक है ना। और इरेक्ट बनेगी, सॉरी इरेक्ट नहीं बनेगी, सीधी बनेगी। आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना वो भी ऊपर की साइड बनेगी, दिखाता हूं आपको निकाल के। अभी देखेंगे ऊपर नीचे, आप बाद में देख लेंगे, पहले यू निकालेंगे हमारा। और आप अगर निकालना चाहे मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h'/h। चलो निकाल लेते हैं उसको भी, पहले इसको लिखिए आप फटाफट, मैं इरेज करता हूं। चलो मैं एक और मैग्निफिकेशन आपको निकाल के बता रहा हूं, इमेज की साइज भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
ताकि हमारा भी डाउट क्लियर हो जाए कि कहां बनेगी सर इमेज, कैसे बनेगी। देखो डेफिनेटली बात है कि इमेज किस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, और मिरर लेंस के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, मिरर के लिए माइनस v बाई यू होता है, ठीक है। हमको तो इतना सा काम में लेना है, तो एच डैश अपॉन एच कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, v हमने भी निकाला, कितना आया, अभी कितना आया था बेटा, अभी हमने निकाला था ये था हमारा -16 सेंटीमीटर, और u कितना दे रखा है हमको -80 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया, सही बात है कि नहीं, आप अलग से लिखना, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए। माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस, तो अगर मेरे को एच डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू में 16/18, ये हो जाएगा 2/10, 1/5, तो एच डैश आपका कितना आएगा 3/5, ठीक है ना, 3/5 आपका एच डैश आएगा। क्लियर है, और एच डैश कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, आप देख लीजिए, प्लस का 3/5 है, मतलब इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम बनेगी, और कहां पे बनेगी, प्लस मतलब ऊपर की साइड बनेगी ना, तो यहां पे कहीं पर बनेगी, ये है इमेज, ठीक है ना, बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी के न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कॉनकेव लेंस के लिए सारी चीजें नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, इमेज आपकी नेगेटिव आएगी, और जो डिस्टेंस आएगी वो भी ऑब्जेक्ट के जैसे नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा होगा, तो तीनों आपका नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी बातें कल करेंगे। इसकी आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है ना। आपको ध्यान इतना रखना है कि मिरर फॉर्मूला होगा तो मैग्निफिकेशन -v बाई यू होता है, और लेंस फॉर्मूला होगा तो मैग्निफिकेशन u बाई v होता है। उसी तरह से लेंस फॉर्मूला जो होता है v 1/v माइनस 1/u होता है, और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u होता है। डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सारी चीजें वही चल रही है, आप देखिए साइन कन्वेंशन तो पूरा वही है, ठीक है। सो थैंक यू।